सुप्रभात। एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से संबंधित द्वितीय भाग को लेकर के उपस्थित हूँ। पहले भाग में हम लोगों ने उनके 3 दोहों का अर्थ और उसकी व्याख्या को समझा। आज हम उससे आगे के दोहों के अर्थ को समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं रहीम दास जी के दोहे। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी उस समय का वर्णन करते हैं जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। उस स्थिति का उदाहरण देते हुए कहते हैं चित्रकूट। चित्रकूट एक स्थान का नाम है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वे चित्रकूट में काफ़ी दिनों तक रहे थे। अपने वनवास के समय को उन्होंने यहाँ रह करके काफ़ी दिनों तक बिताया था। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट जैसे घने जंगल में भगवान श्री राम रह रहे थे। क्योंकि उन पर बड़ी विपत्ति आन पड़ी थी, उन्हें वनवास हो गया था। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जिस पर विपत्ति पड़ती है वह ऐसे वन प्रदेश में, ऐसे जंगल वाले जगह में आता है। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सुख के समय कोई भी जंगलों और पर्वतों पर रहना पसंद नहीं करता। न तो कोई जंगल में रहना चाहता है, न ही पर्वत पर रहना चाहता है। किंतु जब विपत्ति पड़ती है, विपरीत समय आता है, उस पर कोई कष्ट आन पड़ता है तो उसे जंगलों और पहाड़ों में भी रहना पड़ता है। यही बात इस दोहे के माध्यम से वे सबको बताना चाहते हैं कि विपत्ति के समय सभी लोग जंगल पहाड़ में भी रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि जब जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं भगवान श्री राम, वो भी जंगल में रहने के लिए बाध्य हो गए थे, तो हमारी क्या औकात है। अर्थात जब भगवान श्री राम जंगल में रह सकते हैं तो कष्ट आने पर हमें भी जंगल में रहना पड़ सकता है। और ऐसे जगह पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता। अगला दोहा देखते हैं कि दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहि, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदी चढ़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए। दोहा जो है ये एक छोटा छंद है जिसमें कम अक्षर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ बड़ा होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए, यानी दोहा एक ऐसा छंद है कि जो कम शब्दों में भी, कम अक्षरों के माध्यम से भी बड़े अर्थ को बताता है, बड़ा अर्थ प्रदर्शित करता है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई नट मतलब करतब दिखाने वाला जो कलाकार होता है, जिसे हम लोग सर्कस के मदारी के रूप में जानते हैं, तो वो कहते हैं कि ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ जाए। कि यह दोहा छोटे अर्थ, थोड़े अक्षर में भी बड़े अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई नट यानी करतब दिखाने वाला
सिमिट कूद चढ़ जाएं, अपने शरीर को छोटा करके यानी शरीर को मोड़ करके और ऊंची छलांग लगा देता है। आप देखे होंगे कि जब लोग ऊंची छलांग या ऊंची कूद कूदते हैं तो अपने शरीर को मोड़ लेते हैं ना। ठीक उसी तरह से यह दोहा छंद भी ऐसा है कि जो कम शब्दों में, कम अक्षरों में बहुत बड़ा अर्थ, बहुत ज़्यादा ज्ञान हमको प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। धनि रहीम जल पंक को लघु जीय पियगत अघाय। धनि रहीम जल पंक को लघु जीय पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। रहीम दास जी कहते हैं कि धनि रहीम जल पंक को, वह कीचड़ युक्त थोड़ा पानी भी अच्छा है। किससे? उस बड़े समुद्र से। क्यों? क्योंकि उस थोड़े से पानी को पी करके भी लोग अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, जबकि विशाल समुद्र के किनारे जा करके भी वो प्यासे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। यही बात कहते हैं कि वह थोड़ा ही कीचड़ वाला पानी उस बड़े समुद्र के पानी से अच्छा है, जिसे पी करके लोग तृप्त हो जाते हैं, जबकि उस बड़े समुद्र के पास जा करके भी लोग प्यासे रह जाते हैं। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ यह है कि उन लोगों का थोड़ा धन ही अच्छा है जिनका धन दूसरों के काम आता है, यानी जो अपने धन से दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, उनका थोड़ा धन भी अच्छा है। और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा धन संपदा किसी काम का नहीं है जिससे किसी का दुख दर्द दूर न हो। यानी जो किसी की मदद नहीं करते, यदि उनके पास बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा मात्रा में संपदा है, तो भी उनका ठीक उसी प्रकार बेकार है जैसे समुद्र के पास तो बहुत पानी है लेकिन उससे किसी की प्यास नहीं बुझती। अगला दोहा हम लोग देखेंगे कि नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत। ते रहीम पशु ते अधिक, रीझेहु कछु न देत। रहीम दास जी कहते हैं कि नाद रीझ तन देत मृग, हिरण मधुर ध्वनि को सुन करके अपनी सुध-बुध को खो बैठता है और जिधर से आवाज आ रही होती है उस ओर चल पड़ता है या उस ध्वनि को ध्यान से सुनने लगता है, जिसके कारण कोई शिकारी उसका आसानी से वध कर देता है, उसे मार देता है। यानी आवाज को सुन करके, अच्छी ध्वनि को सुन करके हिरण अपना प्राण त्याग देता है। मृग मतलब हिरण अपना प्राण त्याग देता है। रीझ मतलब मुग्ध हो करके, मोहित हो करके। आवाज, नाद का मतलब आवाज होता है कि नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत। कि आवाज को सुन करके उस पर मुग्ध हो करके हिरण अपने शरीर को त्याग देता है। और नरधन हेत समेत, और मनुष्य भी इसी तरह से धन के लिए अपना जीवन जो है वो समर्पित कर देता है। अते रहीम पशु दे अधिक, रीझहु कछु न देत। पशु होकर के भी रहीमदास जी कहते हैं कि मृग अपना संपूर्ण जीवन दे देता है, लेकिन वे लोग पशु से भी बेकार हैं जो प्रसन्न होकर के, खुश होकर के भी कला के बदले भी कुछ भी नहीं देते। यानी मनुष्य कला से प्रसन्न होकर के, उस संगीत से प्रसन्न होकर क्या देता है? अपना धन दे देता है। हिरण क्या दे देता है? उस
संगीत उस ध्वनि से प्रसन्न होकर अपना शरीर दे देता है। लेकिन ऐसे लोग जो उस कला और सुंदर संगीत से प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देते, वे क्या हैं? पशु से भी बेकार हैं। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमसे कहना चाहते हैं कि हमें उन चीज़ों के बदले अवश्य कुछ न कुछ देना चाहिए जो हमें आनंदित करती हैं। अर्थात यदि कोई अच्छी ध्वनि, अच्छी कला हमारे सामने प्रदर्शित करता है तो उसके बदले उचित रूप में हमें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा।